हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर हमारे टर्म 2 में आ रहा है और ये सीबीएसई बोर्ड ने मतलब सिलेबस में दिया है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट जो है कट कर दिया गया है। इसमें 3 टॉपिक्स दिए हैं। एक तो ये पहला वाला कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है वर्सटाइल नेचर, इसके आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये थोड़ा आगे है, ये वर्सटाइल नेचर यहाँ पे होगा। अभी पीडीएफ लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, सॉरी। ये और इसके आगे जो दिया है होमोलोगस सीरीज। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी घर पर हैं अपने और आसपास बुक है जो एनसीईआरटी की, वो लेके बैठे। और जिन्होंने ये चैप्टर एक बार कर लिया है उन्हें तो ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा एक साथ। और जो नहीं करा है, जिन्होंने कुछ भी अभी शुरू नहीं किया है केमिस्ट्री में क्या और किसी सब्जेक्ट में, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सारा सब्जेक्ट का सारा सिलेबस जो टर्म 2 में आ रहा है सब कंप्लीट कराऊंगा। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो दिया गया है ये यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रूरी चीज़ें दे दी हैं इन लोगों ने। 0.002% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसे भी अंडरलाइन कर लें। कभी कभी ये भी एमसीक्यू टाइप में आ सकता है हमारे पेपर में, तो इसे भी थोड़ा सा याद रखें, अपने माइंड में बिठा लें। और थोड़ी दूसरी टॉपिक पे आ जाते हैं हम। ये जो पहला टॉपिक दिया है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में आयनिक कंपाउंड पढ़ लिए थे, जिनके यहाँ पे दिया गया है, इसे भी मार्क कर लें। वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। इसका मतलब है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज आयनिक कंपाउंड्स, और कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसलिए इस चीज़ को भी याद रखें। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में तो लॉस होता है या गेन होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में ना ही लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही गेन होते हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। और कार्बन भी इसी तरीके का है, वो भी शेयर करके कंपाउंड्स बनाता है, इसीलिए मतलब शेयरिंग कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा लंबे बना देता है। यहाँ पे लिखा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ को नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पुअर कंडक्टर है या नहीं, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, इसके चांस ज़्यादा हैं, इसे अंडरलाइन कर लें। दूसरा है, ये यहाँ पे कुछ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हैं, ये सारे कार्बन कंपाउंड नहीं है। एसिडिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मीथेन, ये सारे कार्बन कंपाउंड है। तो इसका भी बन सकता है, वैसे इतना नहीं आता है ये, फिर भी इसे माइंड में एक बार देख लें। अब ये हमें दिया है फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 4.1, जो ये टेबल दी है साइड में, इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है कार्बन कंपाउंड्स के, वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं, तो उन्हें मतलब याद कर लें। और आगे दिया है वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही लो हैं। कंपेयर करें अगर आयनिक कंपाउंड के, उनके काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जो हम चैप्टर 3 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। We can conclude that the force of attraction between the molecule are not very strong। तो इससे हम ये कह सकते हैं, मतलब इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, जो आयनिक कंपाउंड में काफ़ी ज़्यादा होता है वो इसमें नहीं है। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे दिया है, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये कार्बन कंपाउंड जितने भी हैं मोस्टली नॉन कंडक्टर हैं। We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions।
इससे ये भी होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है, जब आयंस हो, फ्रीली मूविंग आयंस हो, लेकिन इनमें तो शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग में मतलब कोई भी आयन फ्रीली नहीं मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, तो वही इनने कहा है दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, इसमें कोई आयन नहीं होते हैं। In class ninth, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. हम ये नाइन्थ क्लास में पढ़ ही चुके हैं क्या होती है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरीके से। 4 से कम है तो लॉस कर देगा एलिमेंट, 4 से ज़्यादा है तो गेन कर लेगा। लेकिन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। अब 4 है तो क्या करेगा, ना ही वो गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है। यहाँ पे ये 2 केस दिए हैं आपको दिखते होंगे 1 और 2, इसमें यही कहा है गेन करेगा तो क्या होगा, लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए वो दोनों में से कुछ ही नहीं कर सकता, इसलिए हम यही देखने वाले हैं। तो इसीलिए वो शेयर करता है, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड बताता है। और कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। कोवेलेंट कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हैं कहीं पे भी। उसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा मतलब मजबूत होता है एक तरीके से। अब डबल बॉन्ड जो बनता है वो सिंगल बॉन्ड की तरह उसकी बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला और दूसरा केस दिया है, ये यहाँ पे दिया है इफ कुड गेन फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 - एनायन। इसमें कहा है अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो C4 एनायन बन जाएगा। तो ये क्या होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो इसमें कहा है ये बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि 6 प्रोटॉन्स होंगे उसके पास, और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। और दूसरा केस दिया है अगर वो लॉस कर दे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो भी उल्टा केस बन जाएगा, 6 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इतनी आसानी से तो जो 6 प्रोटॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस नहीं होने देंगे, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ऐसा भी नहीं कर सकता है कार्बन। तो अब बचता क्या है, कार्बन केवल कर सकता है तो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, शेयर कर सकता है। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इसमें भी यही कहा है कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला, वो उसने शेयर किया इलेक्ट्रॉन्स, ना ही गेन किया ना ही लॉस किया, उसने क्या किया, शेयर किया। उस शेयरिंग बॉन्ड को ही हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और केवल कार्बन ही नहीं करता है, ये सिलिकॉन भी करते हैं और कई एलिमेंट्स हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का होता है, वो करते हैं शेयरिंग। लेकिन कार्बन एक यूनिक है क्योंकि वो इतनी लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, कंपाउंड्स बना सकता है बड़े बड़े, और कार्बन हर चीज़ में प्रेजेंट होता है। इसलिए हम ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें कार्बन के ऊपर ही, केवल कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा साइड में चले गए हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इससे। चलो आगे देखते हैं। नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फ्रॉम मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। यही कहा था मैंने, और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं बनाते हैं, और भी एलिमेंट जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो भी शेयर करके बनाते हैं। जैसे H2 है जो, वो भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों शेयर करते हैं, शेयर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो दोनों के पास 2 2 हो जाएंगे, इसलिए इस तरीके से शेयर करते हैं। यही आगे यहाँ पे ये लिखा भी है, लास्ट लाइन में दिखता होगा मॉलिक्यूल ऑफ H2 हाइड्रोजन। ये आगे नेक्स्ट पेज पे दिख रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है, ये सब बताया है कि H2 कर सकते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों का, शेयर कर सकते हैं। O2 भी इसी तरीके से बनता है, ये आप साइड में देख रहे होंगे। N2 भी बनना है इसी तरीके से, और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से बनते हैं। थोड़ा हम ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। क्लोरीन भी है, Cl2,
17 ये सब सेम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। ये मतलब साइड में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है जी, ये सब इन लोगों ने किया है। इसी का मतलब दिखा रहे हैं ये किस तरीके से शेयर करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कुछ थोड़ा सा, लेट अस नो टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन के ऊपर इनने कुछ कहा है, विच इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये कार्बन का कंपाउंड है। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में भी इसे यूज करते हैं। एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। यहाँ पे हम चल रहे हैं, कहीं आप लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल गैस, नेचुरल गैस सीएनजी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाई कार्बन। ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है। CH4 इसका जो फॉर्मूला है वो साइड में लिखा हुआ है। हाइड्रोजन एज यू नो हैज वैलेंसी 1, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो शायद आप कॉमन भी है, आपको पता होगा। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ऊपर लिखा है कार्बन इज टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मोनोवैलेंट होता है 1, डाईवैलेंट 2, ट्राईवैलेंट 3 और टेट्रावैलेंट 4। तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो वो है टेट्रावैलेंट। यही होती है टेट्रावैलेंसी, इसी को कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए सच बॉन्ड्स से लेके यहाँ से बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड तक, यहाँ तक मार्क कर लीजिए। कोवेलेंट, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन आप लोग मांग रहे थे वो यही है। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साथ में तो ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होंगे। ये बहुत ही मतलब माइनर सा डिफरेंस बताया है इन लोगों ने, इस चीज़ को भी अंडरलाइन आप लोग कर सकते हैं। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग, और इसकी वजह से ही होता है लो मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। अब दीज कंपाउंड्स, वही बात है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करे जाते हैं, इन मतलब शेयर करते हैं ये लोग, सॉरी, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फाउंड। जो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर होते हैं, किए हुए होते हैं, इसलिए कोई चार्ज पार्टिकल जो आयन नहीं बनते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये आप मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसलिए सच कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे भी आप मार्क कर सकते हैं, ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है। अब यहाँ पे दिया है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। एलोट्रोप्स का मीनिंग होता है सम केमिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर मेड फ्रॉम एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अभी तो आप नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, एक तो ये सेम एलिमेंट से बनते हैं, सॉरी सेम एटम्स से बनते हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल, जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जो दिख रही हैं सामने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप समझ रहे होंगे, वो डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है और ये सेम एटम से बने हुए हैं। अभी यहाँ पे मैं पीछे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कार्बन के 3 आइसोट्रोप्स हैं, सॉरी एलोट्रोप्स हैं। पहला ये दिया है इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डायमंड का है। दूसरा वाला ये जो ग्रेफाइट का दिया है, और ये तीसरा जो है बकमिंस्टर फ्लोरीन C60, ये इस तीनों का दिया है। इन तीनों के नेम याद कर सकते हैं, और ज़्यादा इनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसके साथ हमने एक टॉपिक अपना ख़त्म कर लिया जो कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में था। एक बार इसे देख लेते हैं, क्या कहा था उसमें। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो ना ही लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही गेन करते हैं।
बल्कि दो मिलके शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन भी कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, और बल्कि जो इन्हीं के विपरीत आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपोजिट होते हैं, उनके मेल्टिंग हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। ये इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं अपना, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें क्या कहा है, ये भी हमारे टर्म 2 में आ रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। ये जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में ये जो दो पॉइंट दिए हैं, ये काफ़ी बड़ा लिखा है, लेकिन इसमें कुछ बड़ा मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिया है इनने, बस एक डेफिनेशन दे रखी है दोनों में। एक तो ये वाली, सॉरी, एक इसमें कैटेनेशन दिया है, द प्रॉपर्टीज से लेके, यहाँ से लेके द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, ये वाला, सॉरी कहाँ से है, एक मिनट, थोड़ा पीछे से है, मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, ये कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी, ये यहाँ से जो आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कैटेनेशन की एक डेफिनेशन दी है इन लोगों ने यहाँ में। कैटेनेशन क्या होता है आप लोगों को बता दूं मैं, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी, इसके पास मैंने कहा था यूनिक है, ये यूनिक एबिलिटी रखता है, ये बॉन्ड्स बना सकता है अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ कार्बन के, और लार्ज मॉलिक्यूल दे सकता है, मतलब ये बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है, रुकता ही नहीं है भाई। और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी दी, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, ये इसी तरीके का ये सिलिकॉन भी होता है, ये सिलिकॉन ऊपर दिया गया है, ये भी इसी तरीके इसी कैटेगरी में आता है, ये भी बना सकता है, लेकिन ये एक हद तक बनाता है, कार्बन जितना नहीं बना सकता ये। और दूसरी प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए बता दूं, इन लोगों ने क्या दी है, दूसरी प्रॉपर्टी में ये ने कहा है, दूसरे पॉइंट में इनने वही कहा है जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, मतलब ये 4 की वैलेंसी रखता है, मतलब ये टेट्रावैलेंट है, मतलब ये टेट्रावैलेंसी वाली बात बता रहे हैं इस पॉइंट में हम लोगों को। तो कंपाउंड यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है, सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element। ये आप नोट कर सकते हैं, मोनोवैलेंट 4 अदर एटम्स के साथ जो मोनोवैलेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन खुद भी के साथ मतलब बॉन्ड बना सकता है। दूसरा इनने क्या दिया है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कई सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना सकता है कार्बन। यही इनने ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है 4 वाली, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स वाली इसके आउटर मोस्ट सेल में जो होते हैं 4 वैलेंसी वाली, इसी को नाम दे दिया है, होता है ये टेट्रावेलेंट या टेट्रावेलेंसी इसे कहते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स दिए हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हमने पीछे मीथेन का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिया। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन विद द फॉर्मूला C2H6। अब मैं आप लोगों को ये सब पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, सिंपल भाषा में सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। सैचुरेटेड मीनिंग क्या होता है, अनसैचुरेटेड मीनिंग क्या होता है, और डेफिनेशन मार्क करवा देता हूँ इसमें ही। सैचुरेटेड मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए थे शुरू में ही, उन्हीं के लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का यूज किया गया है। सैचुरेटेड मीनिंग होता है उनको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, सिंगल बॉन्ड है उसे कितना तोड़ोगे, और तो ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन जो अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उन्हें तो सिंगल बॉन्ड में तोड़ सकते हैं ना, ट्रिपल को डबल में तोड़ सकते हैं, डबल को सिंगल में, लेकिन सिंगल को तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए सैचुरेटेड में आ जाते हैं सिंगल बॉन्ड। जो यहाँ पे जो ये दिखाया है सिंगल बॉन्ड, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, उनका एग्जाम्पल आगे होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और इनके जो
कॉमन फार्मूलाज होते हैं, एक कह सकते हैं हम कॉमन नेम, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, आगे है फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। C2H2N+2। ये बहुत गंदी सी राइटिंग आ रही है मेरी, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। और आगे इन लोगों ने क्या कहा है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन इज शोन इन फिगर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन इज शोन इन फिगर 4.6 में जो दिखाया गया है, ये 4.6 में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही हम मेनली कंपाउंड्स को दिखाते हैं इस तरीके से। आपके एग्जाम में अगर दिखाने के लिए आए कि इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करो, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे ही करके आना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम। और एक चीज़ आप लोगों के लिए बता दूं, जो सैचुरेटेड होते हैं उनका मतलब कॉमन नेम हम कह सकते हैं एल्केन, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें आता है एल्कीन और एल्काइन, लास्ट में आता है इन, और आता है दूसरे वाले में आयन। ये हो गया अनसैचुरेटेड में। और सैचुरेटेड में आता है एन लास्ट में, एन, ANE, एल्कीन और एल्कीन एल्काइन। ये आपको बुक में मिल जाएगा, अभी मैं आगे आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। और ये जो यहाँ पे जो कंपाउंड दिखा रहे हैं, ये है हमारा डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एक्स करके दिखाया है, ये डबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इसके इधर वाले, दो इसके, इन्हें शेयर कर रहे हैं ये दोनों आपस में, ये डबल बॉन्ड है। तो इसीलिए ये नीचे आप लोगों को दिखता होगा ईथ इन, इन आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था वही वाला इन, और आइन बताया था अभी ऊपर थोड़ी देर पहले, वो वाला ये यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहे हैं ये लोग। और ये दूसरा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये कोल्ड इथाइन, C2H2 इथाइन, ये लास्ट में बाई एन ई जो अभी लिख के दिखाया था वही आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले नया टॉपिक अब आ गया, चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कार्बन लंबे लंबे चेन्स भी बना सकता है, ब्रांचेस भी और रिंग्स भी, वो इस टेबल में दिखा रहे हैं ये लोग। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला बहुत ही सरल है, मैथ मतलब 1, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मैथ 1, एथ 2, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेग्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, और नॉन 9, डेक 10। ये सब आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो ऊपर दिखा रहे हैं मीथेन, मीथ मतलब एक कार्बन, उसके चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। एथ का मतलब 2 बताया था, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 2 कार्बन हो गए, चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दिए। प्रॉप 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन जोड़ गए। ब्यूट 4, 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन जोड़ गए। ऐसे ही सारे मतलब कंपाउंड्स बनते जाते हैं। ये आप याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं इन चीज़ को, तो इस चीज़ को समझ सकते हैं आप लोग। अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे जो केवल CC करके ये इस तरीके से ये जो दिखा दिया है इन लोगों ने, ये और ये इधर इसके उधर जो हाइड्रोजन जोड़ दिए जाते हैं वो नहीं जोड़ के दिखाया है, ये नीचे जैसे दिखाया है इन्हें, ऐसा करके नहीं दिखाया है, तो इसे हम कह सकते हैं इसके कार्बन स्केलेटन। ये यहाँ पे जो नेम लिखा है नीचे, कार्बन स्केलेटन्स कह सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये पेपर में अगर ऐसा है तो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि चारों तरफ उसके हाइड्रोजन है ऐसे जुड़े हुए, जैसे यहाँ पे ये जोड़ दिए हैं। लेकिन अगर हमें बनाने के लिए अगर दिया जाएगा, तो हम आपको पूरा बना के आना है इस तरीके से, आपको इस तरीके से नहीं छोड़ना है, ये पूरा बना के आना है इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ, काफ़ी लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यहाँ पे ये मार्क करवा देता हूँ, सॉरी, ये जो नीचे दिया गया है आप लोगों को, वी सी दैट
बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। ये वाला, इस वाले की बात हो रही है, ये और ये सेम फॉर्मूला C4H10, सच कंपाउंड्स with identical molecular formula but different structures called isomers। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेशन होगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। ये 100% पूछी जाएगी एग्जाम में, आता ही आता है यहाँ से क्वेश्चन, और बनाने के लिए भी आ सकते हैं। अब आइसोमर्स का मतलब क्या है? मतलब कार्बन दोनों में 4 हैं, H10 है, आप गिन सकते हैं 4 कार्बन 10H, सेम है, लेकिन ऑर्डर उनका चेंज कर दिया जाए, उसे कहते हैं बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए, बस इतना ही था जो मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे देखते हैं हम लोग। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन्स सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सीन हैज द फार्मूला C6H12 एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लो का मतलब क्या है? जब कोई भी कंपाउंड इस तरीके से क्लोज्ड हो जाए, मतलब ये इस तरीके से, इसी का ये स्केलेटन है, ये वाला जो स्केलेटन है, ये वाला कंप्लीट बता दिया है इन लोगों ने, कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो जब वो कोई इस तरीके से कंप्लीट साइकिल बना रहा है, ये देखिए यहाँ से कहीं से भी ले लो, पूरा साइकिल दिख रहा है ना, तो उसे कहते हैं साइक्लो। उसके आगे लग जाता है हमेशा साइक्लो। जैसे साइक्लोपेंटेन, यहाँ पे हेक्स लगा है, मतलब 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 5 होते तो साइक्लोपेंटेन हो जाता, 4 होते साइक्लोप्रोपीन हो जाता। इस तरीके से ये होते रहे। साइक्लो का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन लोगों ने कुछ कहा, यहाँ पे कहा है, आगे देखते हैं। ये कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सीन। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं उसके लिए कह रहे हैं। साइक्लोहेक्सीन जो ये ऊपर दिया है एलिमेंट, ये इसका बना सकते हैं। सिंपल है, ये बना सकते हैं। आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, आप अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए, नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बना के दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। अब आगे देखते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अभी चेन, ब्रांच और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड जितने भी अभी तक देखे हम लोगों ने, ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसमें मतलब ये घूमते रहते हैं, ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आगे अभी तो केवल अपनों को इतना ही दिखा दिया है, लेकिन आगे की जो क्लासेस हैं उनमें ये पूरा मतलब ये वाला जो दिखा रहे हैं, ये घूमता है सर्कल। इस पे अलग से मतलब टॉपिक है ये पूरा 11th में, वहाँ पढ़ने को मिलेगा हम लोग आप लोगों को। अभी केवल समझ लो ये C6H6 बेंजीन है इसका नेम। आगे देखते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये भी एक वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, इसकी डेफिनेशन भी आप मार्क कर सकते हैं। ऑल दीज कार्बन से लेके हाइड्रोकार्बन तक सिंपल है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा। जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दो ही हों, इसके सिवाय कुछ ना हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कुछ भी एलिमेंट दूसरा एटम नहीं हो, उसे कहेंगे हम हाइड्रोकार्बन। आगे देखते हैं हम लोग। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन्स। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मैंने वहाँ लिख के दिखाया था लास्ट में, जो इन वाला, उसे कहते हैं एल्कीन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसे कहेंगे एल्केन, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये जो अनसैचुरेटेड विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड कॉल्ड एल्कीन्स, उन्हें एल्कीन्स कहेंगे। डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है मतलब। दीज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए क्या कहेंगे, ये यहाँ पे दिखा है एल्काइन, देखिए इसके अंत में आ रहा है इन, इसमें आयन आ रहा है जो मैंने वहाँ लिखा था शुरू में, और यहाँ आ रहा है एन लास्ट में, आप देख सकते हैं। इसे याद रख लें कि सैचुरेटेड में एल्कीन, अनसैचुरेटेड में दो आ सकते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन, ठीक है। ये टॉपिक भी हमारा वर्सेटाइल नेचर जो था
हमने इसमें कार्बन का नेचर समझ लिया है। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को एक बार और ध्यान दिला देता हूँ। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, बस बहुत सिंपल है। उसमें है कार्बन लंबी चेन बना सकता है, उसमें ये यूनिक प्रॉपर्टी दी है। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ता जाएगा, लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, उसी को कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा क्या था? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मीनिंग तो मैंने तुम लोगों को बताया ही था। टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए ना ही वो गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। इसलिए उसका क्या करता है? वो शेयर करता है, और शेयर करके क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होते हैं उसे कहते हैं, जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। जितना भी अभी तक पढ़ा सारा हमारा रिवीजन हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। विल यू बी माई फ्रेंड? क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? ये कार्बन कह रहा है, ये इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से लिखा है। देखते हैं आगे क्या है। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, काफ़ी फ्रेंडली एलिमेंट है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट सच एज हैलोजन। अब इसमें क्या कहा है? ये मतलब कई सारे फंक्शनल ग्रुप, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ बनाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनने हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, हैलोजन। हैलोजन आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जो नोबल गैसेस हैं उनके लिए यूज हुआ है हैलोजन। क्लोरो, सॉरी, नोबल गैसेस नहीं, मैंने गलत बोल दिया। क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो गैसेस हैं इनके लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब से कार्बन बॉन्ड बनाता है। और आगे देखते हैं ये क्या दिया है इन लोगों ने। ये जो फंक्शनल ग्रुप की ये जो टेबल है, एक मिनट सॉरी, ये जो टेबल है आप इसे अपने मतलब माइंड में सेट कर लीजिए। ये तो आनी ही चाहिए आप लोगों को, वरना नेमिंग नहीं सीख सकते इनकी। ये जो दिया है इसमें एक जो कीटोन दिया है अलग से, इसको अलग से थोड़ा याद करना। ये दोनों तरफ चेंज बनता है। ये जो इधर दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा मार्क, एक इधर छोटा सा, ये इसका मतलब होता है ये दोनों तरफ चल रहा है। वरना सब में ये देखोगे तो एक ही तरफ है, इधर भी इसी में भी एक ही तरफ, इसमें भी एक ही तरफ, इस साइड कोई नहीं है। लेकिन इसमें ये जो दोनों तरफ दिया है, मतलब ये कार्बन के चेन के बीच में जुड़ेगा। आगे अगर कोई एग्जाम्पल होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। मतलब ये दोनों तरफ चेन बना सकता है, दोनों तरफ इसे पार्टनर चाहिए, और इनको एक ही तरफ बस एंड में जुड़ते हैं ये लोग। एल्कोहल जैसे एक ही तरफ है, ये एल्डिहाइड जो है CHO, ये भी एक ही तरफ है, लेकिन ये दोनों तरफ, इसे डबल पार्टनर चाहिए। आगे देखते हैं। और इनके जो सिंबल्स हैं वो मैं भी आप यहीं पे बता देता हूँ, वैसे तो आगे दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो एल्कोहल का होता है वो होता है ऑल, लास्ट से ऑल लिया है। एल्डिहाइड में अल लिया है, कीटोन में लास्ट से ओन लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग से दिया है ओइक एसिड, ओइक ओइक एसिड, एसिड की काफ़ी गंदी राइटिंग आ रही है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखिए, होमोलोगस सीरीज, ये तीसरा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। इस बार इतना लेंथी चैप्टर है, वैसे तो ये काफ़ी कट हो गया है, लेकिन रिड्यूस हो गया है, इस चैप्टर से काफ़ी कम आ रहा है। फिर भी होमोलोगस सीरीज को हम समझ लेते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है? CH4, ये जो यहाँ पे लिखा है, ये इसे मैं समझा रहा हूँ आपको, वरना काफ़ी लेंथी हो सकती वीडियो, इसलिए CH4 एंड C2H6 डिफ़र क्या है इनमें, मतलब डिफरेंस CH2 का यूनिट का। अब इसकी जो डेफिनेशन है पहले तो आप वो मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमारा सब्जेक्टिव हो रहा है तो लिखना पड़ेगा हम लोगों के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है लास्ट में, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से सच अ सीरीज से होमोलोगस सीरीज तक ये कहा है इन लोगों ने। सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने ऊपर दिखाए थे, जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है,
वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा किसी भी होमोलोगस सीरीज में, मतलब यहाँ पे CH4 है, प्लस किया एक C और बढ़ा, इसका फॉर्मूला भी मैंने जो लिखा था ऊपर CnH2n+2, वो अभी उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों के लिए, चिंता ना करें। आगे देखते हैं। ये जो सीरीज है जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैंडल करते हैं। एल्कोहल है तो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी उस सीरीज की, और अगर एल्डिहाइड है तो किस तरीके की प्रॉपर्टीज आएंगी, वही सारी ये चीज़ें हैंडल करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये जो दिया है C4H10, ये सारा एक ही चीज़ से वो होता है, बनता है फॉर्मूले से। एल्कीन एल्कीन एल्काइन तीनों की अलग अलग है। मैं एल्कीन का लिखता हूँ अभी जो ऊपर लिखा था, CnH2n+2, ये हो गया हमारा एल्कीन का। अब ये जो बचा ये है हमारा एल्कीन का CnH2n, और अब हमें लिखना है एल्काइन का, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, YnE लास्ट में आता है, उसका होता है 2n-2। अब n माइनस क्या होता है आप लोगों के लिए बता दूं, नंबर ऑफ कार्बन्स C कार्बन। इन तीनों से पूरी होमोलोगस सीरीज लिखी जा सकती है। यही यहाँ पे किया, C3H6 प्लस किया C4H8। यहाँ पे डिफरेंस आप देखेंगे, C1 आया, H8-6 2 आया, 1 2, वही वाली सीरीज चल रही है। आगे इनने दिया भी होगा, एल्केन एल्किन का दिया है, ये देखो यहाँ पे दिया है इन लोगों ने CnH2n वाला, ये दिया है, इसी से बने हैं CnH2n+2 जो दिया है वो एल्केन का है, ये एल्कीन का है। एल्काइन का भी मैंने अभी लिखवा दिया CnH2n-2। n बराबर क्या हो सकता है, 2 3 4 हो सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। एज अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन द होमोलोगस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क जरूर कर लें यहाँ से। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन होमोलोगस सीरीज अगेजेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन, ये वाला पॉइंट मार्क कर लें। मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है होमोलोगस सीरीज में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, ये जो n बराबर 2 3 को 4 दिया है, 2 रखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कम होगा, 3 रखेंगे तो बढ़ जाएगा, 4 रखेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो बढ़ता जाता है इसका मास जो होता है। आगे देखते हैं हम लोग। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाता है। और जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडिएशन, मतलब वो भी बढ़ती हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी थिंग बढ़ेंगी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं विच आर डिटरमाइंड सोलिडली बाय द फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने ऊपर दिखाए थे उनसे डिटरमाइन की जाती हैं, वो सेम रहेंगी। वो होमोलोगस सीरीज में उन पे कोई मतलब असर नहीं होता है उसका, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो होमोलोगस सीरीज भी मैंने पूरी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दी। हमारे जो टर्म 2 में इतना ही आ रहा है सिलेबस में, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है थोड़ा, 26 अप्रैल से शायद हमारे पेपर होने वाले हैं टर्म 2 के आप लोगों के, इसलिए जितना आ रहा है अभी तक उतना ही सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। कई सारे सब्जेक्ट हैं अभी तो हम लोगों के, सब SST भी है, इसलिए कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए होगी आप लोगों के लिए, किस चीज़ पे आप लोग चाहते हैं, कौन सा चैप्टर चाहते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।